फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो सभी बच्चे जो एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरे हैं 2022 का, वो फॉर्म भरते समय कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए वीडियो हमने बनाया है। प्रॉब्लम्स आ रही है बेसिक रजिस्ट्रेशन में, फाइनल रजिस्ट्रेशन में, फी पेमेंट में, इमेज वेरिफिकेशन में। इन सभी चीजों के पहलू को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, जब आप मेन बोर्ड पे जाते हैं तो सबसे पहले ये समझिए, जिन्होंने बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फाइनल कराना होगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 14th है, 14th ऑफ मई। तो अभी आपके पास टाइम है, 4-5 दिन का समय बचा हुआ है। तो जो शुरू से अभी मैं बता दे रहा हूं, तो पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कर देना है। जो आप वेबसाइट पे जाएंगे aimsexam.ac.in पे, तो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन जहां लिख के आता है, आपको उसी पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का पेज खुल के आएगा, जहां पे आपका क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट आता है। तो देखिए, यहाँ क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन के बगल में एप्लीकेंट लॉगिन जोन आता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा आता है। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। ठीक है, जब आप अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एक एक चीज मैं समझा दे रहा हूं, यहां आपको बता रहे हैं क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, तो मैं शुरू से बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे प्रोसीड बटन आ रहा है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो मैंने यहाँ डिटेल्स भरी हुई हैं एक स्टूडेंट की, तो मैंने उसको ब्लर्ड कर दिया है, समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, बेसिक डिटेल्स, अपलोड इमेजेस और प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको करना ही करना है 14 तक, और जिन्होंने कर लिया उनको क्या करना है वो भी हम बताते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप नेशनलिटी डाल देंगे, नेम डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भी आप डालेंगे। ठीक है, 2-2 बार पूछा गया है, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे आप गलत ना भरें। ठीक है, और जेंडर भरेंगे आप अपना, अगर बीएससी नर्सिंग है तो फीमेल ही भर सकती है, और पैरामेडिकल तो दोनों ही भर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स। डोमिसाइल भरेंगे, कैटेगरी भरेंगे, अपना जो भी आईडी प्रूफ आपको लगाना है। और जैसे ही आप करेंगे उसके बाद इस तरीके का पोर्शन करते करते आप सबमिट करेंगे, तो बेसिक डिटेल होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे जनरेट हो जाता है जब आप ईमेल आईडी, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप ईमेल आईडी डालते हैं, परमानेंट एड्रेस डालते हैं। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे तुरंत क्या आएगा, एक आईडी आएगी और एक पासवर्ड आएगा। ठीक है, जो आईडी आएगी वो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन आईडी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नोट करके रखना है, और उस पर पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, यहां पे बगल में ऑप्शन भी आ रहा है चेंज पासवर्ड का, कर लीजिए। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप ये पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अब आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेंगे, तो मैंने जैसे बताया कि वो फिर आपको फ्रंट पेज पे ले जाएगा, जहां पे आपको कहेगा कि आप फिर से लॉगिन कीजिए, और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड है, नीचे कैप्चा आता है, उसको डाउनलोड करके फिर इस पेज पे आ जाएंगे आप। अभी देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंचे। इसमें आपको अपलोड इमेजेस करना है, जो कि कंप्लीट दिखा रहा है, और प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, जो कि प्रिंट करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है फाइनल रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो जब आप प्रोसीड करेंगे तो इमेज अपलोड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे सैंपल इमेज आपको दी हुई है, इसी तरीके से आपको इमेज अपलोड करनी, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, फोटोग्राफ ब्लर्ड ना हो, फोटोग्राफ साइज का वो इंस्ट्रक्शन जो दिया उसी साइज को, और ये चारों चीजें आपको टिक करनी, और आई एग्री करके फोटो अपलोड करना है। देखिए, इसमें एक चीज और लिखी, फोटोग्राफ वंस अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज अनलेस रिजेक्टेड बाय एम्स। मतलब आपने अभी ये कह रहे हैं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज आप कब कर पाएंगे, जब एम्स रिजेक्ट कर दे। एम्स कब रिजेक्ट करेगा, देखिए, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म आपने भरा है ये वेरीफाई होगा। क्या वेरीफाई होगा, आपकी डिटेल्स, आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन। अगर उसको क्वालिटी उसकी सही नहीं होगी तब एम्स रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन देता है कि इसको आप सही कीजिए, जिसकी डेट दे रखी है, और सही करने के बाद जब आप अपलोड करते हैं तो फिर बताता है कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस है बेसिक रजिस्ट्रेशन का। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तभी आप आगे के प्रोसेस में जा पाएंगे। देखिए, अब आपने यहाँ फोटो अपलोड की, सिग्नेचर अपलोड किया, इसी तरीके से आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। ठीक, सबमिट करेंगे आप। सबमिट करने के बाद देखिए, यहां पे एक आपका जो बगल में एक ऑप्शन था जनरेट कोड, तो यहां क्लिक हियर टू जनरेट कोड आप कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अब आप जब जनरेट कोड की तरफ जाएंगे तो जनरेट कोड के बाद ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है बगल में, देखिए लिखा हुआ फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो अभी तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव कब होगा, जब आपका फर्स्ट स्टेप और आपका इमेज और आपका सब चीजें वेरीफाई कर देगा एम्स, फिर आपसे कहेगा कि आपका अप्रूव हो गया। तो जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ कोड सेलेक्ट करना है, जैसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आपने सेलेक्ट किया, फिर आप क्लिक हियर टू जनरेट कोड करेंगे तो आपका कोड जनरेट हो जाएगा। जब कोड जनरेट हो जाएगा उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक स्टूडेंट का किया तो उसने कहा कि क्लिक हियर टू जनरेट कोड पे मैंने किया तो उसका योर इमेज इज इन वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बेसिक रजिस्ट्रेशन किए हैं, आपकी इमेजेस अपलोड हुई है, आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। जब इमेजेस वेरीफाई हो जाएंगे, बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये दिखाना बंद हो जाएगा और जनरेट कोड आपका हो जाएगा। जनरेट कोड के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। इसी पेज पे यहां से आप बेसिक रजिस्ट्रेशन किए थे, इस पे आपको जाना है फाइनल रजिस्ट्रेशन वाले पे। यहां आप रजिस्ट्रेशन आईडी जो पहले की वो डालेंगे, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड जो आपने कोड जनरेट किया वो होगा, पासवर्ड वही जो शुरू वाला था आपका, कैप्चा डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फी पेमेंट और चॉइस सिटी सेंटर्स भी जो ऑप्शन आएंगे वो आप फिल करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन और एड्रेस कर लें कि जिन बच्चों ने पहले से बेसिक रजिस्ट्रेशन पिछले साल बेसिक रजिस्ट्रेशन करा रखा था, अब वो पूछ रहे हैं कि हमें फ्रेश करना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पिछला वाला कर रखा है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, तो आप उसी बेसिक रजिस्ट्रेशन को यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जो है कोड जनरेट कीजिए। आप बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो ना कीजिए, आप डायरेक्टली कोड जनरेट कीजिए और फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पिछली बार हो चुका है, अप्रूव है। तो आप डायरेक्टली कोड जनरेट कीजिए और कोड जनरेट करने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे चेंज करनी है, मुझे गलती थी, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, नई ईमेल आईडी और नए आप मोबाइल नंबर के साथ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चीजें हो जाती हैं। नहीं हो रही तो पुराना बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका अच्छे से वर्क करेगा। तो एक चीज ये हो गई कि बेसिक रजिस्ट्रेशन का हो चुका है पिछले साल, वो फिर से वो डायरेक्ट जनरेशन ऑफ कोड करके फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम ये हो गई कि जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करें, डायरेक्टली कोड जनरेट करें। जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जब तक उनका इमेज वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद ही वो कोड जनरेट कर पाएंगे। जब कोड जनरेट होगा तो फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फी पेमेंट के साथ भी ये फी पेमेंट आप कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि पैसा कट गया, अभी तक हुआ नहीं, तो फी पेमेंट के साथ ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 24 to 36 आवर, 1 से 1.5 दिन वेट कीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा अगर पैसा कटा है। ठीक है, तो पैसे के बारे में बता दिया, फी पेमेंट का हो गया, बेसिक रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इमेज वेरिफिकेशन में भी टाइम लेता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में अप्रूवल में भी टाइम लेता है, और आपका फोटो अपलोडिंग में भी टाइम लेता है, आपका जैसे मैंने बताया फी पेमेंट में भी टाइम लेता है। तो आपको वेट करना है, बस आपको चेक करना है कि आपकी डेट्स ना निकल जाएं। और फिर आपके बाद तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ ईमेल आईडी जो दी हुई है par.aims.bscmsc@gmail.com, par.aims.bscmsc@gmail.com, इस पर आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ, अपने नेम के साथ आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एम्स का डायरेक्ट मेल आ जाएगा। अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ है जो पोर्टल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपको तुरंत गाइड करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल साथ, जैसे कोई अपडेट आएगा हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।